Good evening and welcome to this learning platform Learn Knowledge. Let us start today's science class. In today's class, we shall discuss about how housefly and mosquito spread diseases. This video contains the fourth part of the chapter Microorganism, Friend and Foe. So let us start our today's topic, role of housefly in spreading diseases. When the housefly sits on a garbage heap, human excreta or other filth and refuse, then millions of disease-causing microorganisms like bacteria present in them stick to the hairy legs and other body parts of the housefly. And when this housefly now sits on our uncovered foot, then the microorganisms sticking to the hair on its legs and other body parts are transferred to food. In this way, our food gets contaminated with disease-causing microorganisms. When this contaminated food is consumed by a person, then disease-causing microorganisms enter into his body and causes various diseases. जब कोई मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई एक कचरे के ढेर पर बैठता है या फिर एनिमल वेस्टेज के ऊपर बैठता है तो लाखों माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया उसके पैरों के जो हेयर होते हैं उसमें चिपक जाते हैं या फिर बाकी बॉडी पार्ट्स में चिपक जाते हैं। और जब वही फ्लाई हमारे अनकवर्ड फूड पे आके बैठ जाता है तो वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स उसके बॉडी से ट्रांसफ़र होकर हमारे फूड पे आ जाते हैं और हमारे फूड्स को कंटेमिनेटेड कर देते हैं यानी कि दूषित कर देते हैं। और जब हम उस कंटेमिनेटेड फूड को खाएंगे तो वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो हमें करना क्या है? हमें हमारे फूड्स को हमेशा ढक के रखना है ताकि ये मक्खी यानी कि ये हाउसफ्लाई उसके ऊपर ना बैठ पाए। हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वो कहाँ कहाँ बैठ के आई है और उसके पेड़ों में लाखों माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं। बस हमें ये लगता है एक छोटी सी मक्खी है, बस उड़ा देने से बात ख़त्म। पर बात वहाँ पे ख़त्म नहीं होती। उसके पैरों में मिलियंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, वो भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स उसके पैरों में चिपके हुए होते हैं जो हमारे फूड में आके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो हमें इनसे बच के रहना है। अब इनसे बचना कैसे है? सो लेट अस नो प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस स्प्रेड बाय हाउस फ्लाइज। कैसे इन डिजीज़ से हम लोग बच सकते हैं? वी शुड नॉट लीव हाउस होल्ड गार्बेज हेयर एंड देयर। द गार्बेज शुड बी पुट इन द गार्बेज बीन्स which should be kept covered. This will prevent the house flies from breeding because they will not be able to lay eggs on garbage. हमें हमारे कूड़े या कचरे बाहर इधर उधर फेंकने नहीं है, हमें उसको कूड़ेदान में ही फेंकना है और कूड़ेदान हमेशा ढक कर रखना है ताकि वहाँ पे हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी आके वहाँ पे बच्चे ना दे पाए या फिर अंडे दे ना पाए। तब जाके हम उस मक्खी से बच सकते हैं। The food should always be kept covered so that flies cannot sit on it. हम हमारे खाने को हमेशा ढक के रखेंगे ताकि उसके ऊपर आके मक्खी बैठ ना पाए। We should avoid eating uncovered food items from the roadside stalls. हमें रोड साइड स्टॉल्स से ना ढके हुए खाने को नहीं खाना चाहिए। हमारा मन तो करता है पर इन फ्लाइज से अगर बचना है, डिजीज़ से बचना है तो हमें बाहर के खाने जो न ढके हुए हो उसको नहीं खाना है। द फ्लाइज शुड बी किल्ड बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड स्प्रे एंड बेट्स। उन फ्लाइज को यानी कि मक्खियों को हमें जहाँ देखे तो उनको मार देना चाहिए या फिर हम लोग इंसेक्टिसाइड यूज़ करके मार सकते हैं या फिर बेट के हेल्प से मार सकते हैं। सम ऑफ द डिजीजेस स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। कुछ डिजीज़ से हम लोग बच सकते हैं बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीन लगा के कुछ डिजीज़ से हम लोग बच सकते हैं। अब आते हैं दूसरे महारथी की ओर यानी कि मॉस्किटो की ओर और जानते हैं रोल ऑफ मॉस्किटो इन स्प्रेडिंग डिजीजेस। मॉस्किटो इज़ अनदर इंसेक्ट व्हिच स्प्रेड्स डिजीजेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। मॉस्किटो एक्ट एज ए कैरियर of disease causing microorganisms and spreads diseases from one person to another. The mosquito carries microbes inside its body. Mosquitoes breed in stagnant water of ponds, dirty drains, pools, ditches
एंड शैलो लेक्स एटसेट्रा। तो मॉस्किटो और एक इंसेक्ट है जो डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है, यानी कि स्प्रेड करता है। कैसे स्प्रेड करता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैरियर बन के डिजीज़ को स्प्रेड करता है। अब वो क्या करेगा? वो एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा, उसका खून चूसेगा और खून के साथ वो जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसके बॉडी के अंदर आ जाएगा। और वही मच्छर जब किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो वही डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर चला जाएगा और वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये मॉस्किटो हमेशा जमे हुए पानी पे अंडे देती है, जैसे कि तालाब हुआ, खुला टंकी हुआ, ड्रेन हुआ या फिर एक छोटा सा लेक हुआ। ऐसे जगह पे ये लोग अंडे देते हैं। अब इनसे बचा कैसे जाए? सो लेट अस नो हाउ टू प्रिवेंट डेंगू एंड मलेरिया, क्योंकि मच्छर के काटने से हमें डेंगू होता है या फिर मलेरिया होता है। मलेरिया एंड डेंगू स्प्रेड थ्रू मॉस्किटोज, सो ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो शुड बी प्रिवेंटेड। उनका ब्रीडिंग को बंद करने की ज़रूरत है हमें। डोंट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट इन सराउंडिंग्स बिकॉज मॉस्किटो ले एग्स इन स्टैग्नेंट वाटर। तो हमें पानी को कहीं पे जमा रहने नहीं देना है, क्योंकि जमे पानी पे ही मॉस्किटो अंडे देती है। फ्रीक्वेंटली क्लीन द वाटर इन कूलर, हमारे कूलर का जो पानी है उसको बार बार हमें साफ़ करना है, हफ्ते में 2 बार। कीप द ओवरहेड टैंक कवर्ड, घर के ऊपर जो टैंक होता है उसको हमेशा ढक के रखना चाहिए। कीप द ड्रेन्स प्रॉपरली कवर्ड, हमें ड्रेन्स को भी प्रॉपरली कवर करके रखना चाहिए ताकि वहाँ पे मच्छर अंडे दे ना पाए। फिल एनी डिच विथ सैंड और सॉयल, घर के आसपास कोई गड्ढा हो तो हमें उसे मिट्टी से भर देना चाहिए ताकि वहाँ पे बारिश होने से पानी ना जमे। यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स एंड मॉस्किटो नेट्स टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट, तो हमें या तो मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए या फिर क्रीम यूज़ करना चाहिए जिससे मॉस्किटो आके हमें ना काटे। घर पे हमें हमेशा सोने के समय मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। लेट अस नो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, सिर्फ एनिमल्स में नहीं प्लांट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ स्प्रेड करती है, कॉज करती है। तो वो कौन कौन से, चलिए देखते हैं। इस टेबल के थ्रू माइक्रोब्स का नाम लिखा है, डिजीज़ लिखा है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखा है। माइक्रोब्स है बैक्टीरिया, ये कौन सा डिजीज़ कॉज करती है? साइट्रस कैंकर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। माइक्रोब है फंगाई, यानी कि फंगी, ये कौन सा डिजीज़ करती है? रस्ट ऑफ व्हीट, ये व्हीट में होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर और सीड से ट्रांसमिट होता है। तीसरा माइक्रोब है वायरस, वायरस से येलो वीन मोज़ेक ऑफ ओकरा, ओकरा में ये बीमारी होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट से ये ट्रांसफ़र होता है। इनके इन्फेक्शन से हमारा क्रॉप का क्वालिटी ख़राब हो जाता है और फार्मर्स को काफ़ी नुकसान हो जाता है। अब आते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की ओर। ये टॉपिक हमने पिछले चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में सीखा था, फिर भी हम एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। 78% ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन, बट green plants cannot utilize gaseous nitrogen. Gaseous nitrogen needs to be converted into compounds of nitrogen so that plants can utilize nitrogen. हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन ही होता है, पर ग्रीन प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसका कन्वर्शन ज़रूरी है। इसलिए क्या होता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में ताकि प्लांट्स उसे यूज़ कर पाए। इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स व्हिच कैन बी टेकन अप बाय ग्रीन प्लांट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है ताकि ग्रीन प्लांट्स यूज़ कर सके। लेट अस नो द स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन अगेन, एक बार देख लेते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी and some bacteria like rhizobium convert gaseous nitrogen into compounds of nitrogen. Such nitrogenous compounds get deposited in soil. जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है या फिर राइजोबियम होता है, वो क्या करता है, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है और वो कंपाउंड्स
सॉइल के साथ डिपॉजिट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ड्यूरिंग लाइटनिंग सम ऑफ द नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर gets converted into compounds of nitrogen. Such nitrogenous compounds reach the soil along the rainwater. लाइटनिंग के टाइम भी क्या होता है, कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो मिट्टी के साथ रेन वाटर के थ्रू मिल जाता है। ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स फ्रॉम सॉयल. प्लांट मेक प्रोटीन एंड वेरियस अदर इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम नाइट्रोजन. नाइट्रोजन रीचेस द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म थ्रू फूड चेन. प्लांट्स क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को अपने पास एब्जॉर्ब करते हैं और उससे फूड्स बनाते हैं, जो फूड्स बाकी एनिमल्स तक पहुंचता है थ्रू फूड चेन, क्योंकि वो प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं. ए मेजर पोर्शन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स इज रिमूव्ड ड्यूरिंग एक्सक्रीशन. एक मेजर पोर्शन नाइट्रोजन का हमारी बॉडी से या एनिमल्स के बॉडी से निकल जाता है थ्रू एक्सक्रीशन. रिमेनिंग portion of nitrogen is sent back to the environment when dead animals and plants get decomposed. बाकी जो नाइट्रोजन का पोर्शन है हमारे बॉडी में या फिर प्लांट की बॉडी में जो जाता है वो हमारे मरने के बाद एटमॉस्फेयर में फिर से चला जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये एक साइकिल जैसा बन गया. एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन प्लांट के पास आया, प्लांट से हमारे पास आया और प्लांट्स और हमारे में से ये नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में चला गया. तो एक साइकिल जैसा बना. इसी को कहते हैं हम लोग नाइट्रोजन साइकिल. द साइकिल ऑफ इवेंट्स बाय विच नाइट्रोजन इज चैनलाइज्ड इनटू द लिविंग वर्ल्ड एंड बैक टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल. तो ये एक इवेंट्स होता है, साइकिल ऑफ इवेंट्स, जहाँ पे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से प्लांट्स तक आते हैं, प्लांट से हमारे पास आते हैं और हमारे पास से फिर से एटमॉस्फेयर तक चला जाता है थ्रू वेरियस इवेंट्स. इसी को कहते हैं हम लोग नाइट्रोजन साइकिल. हम लोग ने पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में. आप एक बार फिर से रिवाइज देंगे तो याद आ जाएगा. तो आज के लिए इतना ही. जाने से पहले आज का विचार, डू इट नाउ समटाइम्स लेटर नेवर कम. करना है तो अभी करो, बाद में करेंगे बोलने से वो कभी नहीं आता. यानी कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ रही होगी भौरी करेगा कब. सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय.